जुलाई लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रेस के सभी साथी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने 2 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम अपने स्कूलों में लागू किया था। 2 साल पहले का मतलब 2 सेशन कंटिन्यू चल चुके हैं, उसमें कोविड और उस पीरियड को भी लगा लें तो 2 साल 2 एकेडमिक सेशन पूरे हो चुके हैं, तीसरा अभी चल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू करने के 2 मकसद थे। एक तो ये कि हमारे स्कूलों से जो बच्चे, हमारे कॉलेजेस से जो बच्चे निकले, वो जॉब सीकर्स बन के ना निकले, जॉब प्रोवाइडर्स बन के निकले। वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करें तो इस मानसिकता से ना पूरी करें कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे कहीं नौकरी ढूंढनी है, बल्कि इस मानसिकता से करें कि मैं जॉब प्रोवाइडर बन के निकलूंगा, मैं इस देश को नौकरियां दूंगा। और दूसरा ये था कि जो नौकरी भी करें वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ जाके मार्केट में खड़े हों और उनकी ये योग्यता हो कि नौकरियां उनके पीछे भागें। ये कहने के लिए तो हम बार बार कहते रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के अंदर क्वालिटीज कैसे लाई जाएं कि नौकरियां उसके पीछे भागें, वो नौकरियों के पीछे ना भागे। तो पहला तो ये था कि बच्चे नौकरी ना ढूंढते फिरें, जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने, और कहीं अगर नौकरी भी करें तो नौकरियां उनके पीछे भागे। उनके अंदर उनका माइंडसेट ऐसा हो कि हर एक जॉब प्रोवाइडर कहे कि ये आदमी तो मुझे अपने यहाँ चाहिए, और वो जहां भी काम करें फिर नौकरियां पैदा करें, नई नौकरियां पैदा करें अपने कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए। तो पिछले 2 साल में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ने बहुत चेंजेस लाए हैं। चैलेंजेस बहुत थे कि कोविड के दौरान स्कूल बंद रहे, 1 साल लगभग पहला साल था इम्प्लीमेंटेशन का, और दूसरे साल में स्कूल बंद रहे। लेकिन उसके बावजूद मीडिया के साथियों ने ही कई अलग अलग खबरें दिखाई हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा कोविड के दौरान उसने अपनी मास्क बनाने की, अपने ग्रुप के बच्चों के साथ में और अपने परिवार के साथ मिलकर मास्क बना दिया, और स्कूल और आसपास के लोगों को सबसे लोएस्ट कॉस्ट का, सबसे बेटर क्वालिटी का मास्क बनाने लगा और प्रॉफिट कमाने लगा, क्योंकि उसने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से अपना डर निकाल लिया था। उसके अंदर वो एबिलिटीज आ गई थी, उसके माइंडसेट में चेंज हो गया था। कई और स्टोरीज भी बीच बीच में आई। आपने सुना होगा कि एक लड़की थी निशा यादव, उसने उसके फादर मोबाइल रिपेयर शॉप चलाते थे, और जब लॉकडाउन बंद हुआ तो उसने इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कस्टमर इंटरेक्शन शुरू कर दिया, और अपने आसपास के मोहल्ले में अपने फादर की मोबाइल शॉप का कंपनी को एक तरह से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से एक बच्चा योगा सिखाता था, और उसने योगा सिखाने को अपना एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का अपना टैलेंट यूज किया, और फिर पार्कों में पेड इंस्ट्रक्टर बन के योगा सिखाने लगा, और उसकी एक कंपनी बना ली, उसको आगे बढ़ा दिया उसने पूरे काम को। फोटो फ्रेमिंग से लेके ऑनलाइन ज्वेलरी तक की भी कई खबरें अलग अलग स्कूलों से खूब निकल के आई, और मीडिया के साथियों ने कई बार उसको कवर किया है। अभी रिसेंटली एक लड़की थी काजल, उसकी स्टोरी भी मीडिया के साथियों ने कवर की थी, जिसमें मात्र 12वीं पास करके उसने एक अकाउंटिंग की पहले कंपनी में काम करना शुरू किया, फिर अपनी कंपनी बना ली, और आज वो 15 लाख रुपए की कंपनी के टर्नओवर पे बैठी है, और 20 लोगों को उसने जॉब दे रखा है। तो ये इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बहुत आपके बीच में सामने आती रही हैं। आज की विशेष प्रेस ब्रीफिंग इसलिए बुलाई है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है कि हम इसमें 11वीं और 12वीं के बच्चों को सीड मनी देते हैं। वो सीड मनी देते हैं ताकि वो बच्चे इन्वेस्ट करना सीख सकें, बिजनेस के अपने अंदर से बिजनेस करने का डर निकाल सकें, और साथ साथ प्रॉफिट कमाएं तो कॉन्फिडेंस ला सकें, और प्रॉफिट ना कमाएं, लॉस भी हो तो उनके अंदर एक फेलियर को सामना करने की लर्निंग आ सके। ये उसका 1000 रुपए के सीड मनी का आइडिया है कि हर बच्चे को 1000 रुपए हमने देने का प्रावधान पिछले वर्षों में किया था, पर पिछले वर्ष कोविड के चक्कर में उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, स्कूल बंद थे।
फिर भी जनवरी के महीने में जब स्कूल खोले गए तो हमने इसको पायलट के रूप में एक स्कूल में शुरू किया। खिचड़ीपुर के एक स्कूल में हमने 1000 रुपए वाले प्रोजेक्ट को, कि हर बच्चे को 1000 रुपए दें और वो अपने ग्रुप में इंडिविजुअली या तो 1000 रुपए लेके कहीं इन्वेस्ट करने का अपना प्लान बनाए, या 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चों के साथ मिलकर अपना ग्रुप बनाए और उस पैसे को इकट्ठा करके इंटू 1000 के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करे और फिर प्रॉफिट उसमें से निकाले, उसको इन्वेस्ट करे और उससे बिजनेस करने का अपना एक एक्सपीरियंस हासिल करे। हमारे लिए तो एक पायलट प्रोजेक्ट था और एक स्कूल के साथ हमने इसको शुरू किया, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान जिन 41 बच्चों ने हिस्सा लिया एक ही स्कूल के, और 9 ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट की सीड मनी योजना के तहत इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो 41 के 41 बच्चों ने जो 9 ग्रुप बनाए, 11वीं और 12वीं, अभी वो बच्चे 12वीं में हैं, 11वीं के बच्चे ने उस वक्त 11वीं में थे, उन बच्चों ने जो ग्रुप बनाए वो सब के सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे हमारे देश में बेरोजगारी का समाधान राजनीतिक पे ढूंढा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे ढूंढा जाता है, कहते हैं सरकार नौकरियां बढ़ा दे। मेरा हमेशा ये रहा है कि अगर सब जॉब सीकर्स बनेंगे तो जॉब प्रोवाइडर कहां से आएंगे, और हर बच्चा अगर पढ़ लिख के जॉब निकालने के लिए मार्केट में लाइन में लगा के खड़ा होगा तो फिर जॉब बनेंगे कहां? उसका समाधान हमें इसमें से निकलता दिख रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 प्रोजेक्ट थे। मैं आपके सामने पहले एक ब्रीफ समरी दे देता हूं। 9 प्रोजेक्ट थे जिसमें 2 बच्चों ने मिलके एक हैंडीक्राफ्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल का प्रोजेक्ट बनाया। 2 बच्चों ने मिलके, उनको 2000 रुपए का सीड मनी मिला और 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, और आज उनका प्रॉफिट मतलब 2000 रुपए तो रिकवर कर ही लिए उन्होंने, 9580 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं। इसी तरह से रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन्स और फोन एसेसरीज का 8 बच्चों ने मिलके 8000 रुपए गवर्नमेंट से सीड मनी लिया और 21900 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम 8000 की रिकवरी। इसी तरह से टी शर्ट प्रिंटिंग, मग, कीचेन वगैरह प्रिंटिंग का 9 बच्चों ने मिलके गवर्नमेंट के सीड मनी का 9000 रुपए से बिजनेस शुरू किया और उन्होंने भी 9000 प्लस 3830 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी का 2 बच्चों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, उन्होंने 2000 की रिकवरी के साथ साथ 2000 रुपए, लगभग 1865 रुपए और प्रॉफिट कमा लिया है। एक ग्रुप है 5 बच्चों का जिसने कस्टमर्स थ्रू पेंट्स और स्केचेस का काम शुरू किया, मोमेंटोस बनाने का। 5 बच्चों ने मिलकर 5000 रुपए सरकार से लिए, 5000 भी रिकवर कर लिए और 11840 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं। इसी तरह से एक ग्रुप बनाया। ये सारे के सारे ग्रुप एक ही स्कूल के हैं और पायलट स्कूल के हैं, पायलट जहां से शुरू किया। इसी तरह से एक ग्रुप बना बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें ओटीटी के जो पासवर्ड्स हैं उनका शेयरिंग किया जा सकता है, उसका एक ग्रुप बनाया 5 बच्चों ने मिलकर। उन्होंने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया, 5000 रुपए भी वापस ले लिए और 6950 रुपए का प्रॉफिट भी कमा चुके हैं, उसके ओवर एंड अबाउट 5000। इसी तरह से एक हैंडमेड पेंटिंग्स का ग्रुप 2 बच्चों ने बनाया, 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 22345 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा चुके हैं। एक बच्चे ने हाई क्वालिटी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू कराया, 3 बच्चों ने मिलके, और उसमें वो ओवर एंड अबाउ द इन्वेस्टमेंट 3580 रुपए का प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। एक ग्रुप 5 बच्चों का बना जिन्होंने ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाना शुरू किया 5000 रुपए के इन्वेस्ट के साथ, और उन्होंने 5650 रुपए कमा लिए, 650 का प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो ये मैंने इसलिए रखा आपके सामने कि एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बीच हुआ। हमने, जैसा मैंने कहा कि इसका मकसद यही था कि नौकरियां ढूंढने वाले बच्चे ना निकले हमारे यहाँ से, नौकरियां करने वाले निकलें। और हमें बहुत खुशी है कि इस प्रयोग से जितने बच्चे निकले, केवल 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने करके दिखा दिया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे
अगर उनको मौका दिया जाए और उनकी थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जाए तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आज इस ब्रीफिंग के मकसद का यहाँ रखने का मकसद ये था कि हमने उन बच्चों को इनवाइट किया है, 9 ग्रुप्स थे, तो उन 9 ग्रुप के ग्रुप लीडर्स को मैं अपने साथ इनवाइट करना चाहता हूँ और उनको स्टेज पर आपके सामने प्रेस ब्रीफिंग में मैं चाहूँगा कि पहले वो अपने बारे में थोड़ा सा बता दें और उसके बाद मीडिया के साथी यहाँ भी और बाहर उसके बाद उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये मैसेज इन बच्चों के काम से जा सके कि बेरोजगारी और इकोनॉमी का समाधान अगर ढूंढना है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा और इस तरह के प्रयोग देश भर के स्कूलों में करने पड़ेंगे, जो प्रयोग आज हमने दिल्ली में पायलट के रूप में किया है। आज ये ब्रीफिंग रखने का खास मकसद ये भी है कि कल से इस पाठ्यक्रम को, इस सीड मनी के प्रोजेक्ट को अब हम, क्योंकि स्कूल दोबारा खुल गए हैं, तो हम दिल्ली के अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू कर रहे हैं और इसमें जो पिछले साल तक 1000 रुपए की सीड मनी थी वो अब बढ़ा के हर बच्चे को 2000 रुपए की सीड मनी हम कर रहे हैं। ये मैंने बजट अनाउंसमेंट में भी किया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट कल से सारी दिल्ली में इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी के इसके 1000 रुपए के सीड मनी प्रोजेक्ट के क्या लाभ रहे उसका बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ दिया आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनके 9 ग्रुप लीडर्स ऊपर स्टेज पे आ जाए, जो मैंने 9 ग्रुप जिक्र किया, उनका एक छोटा छोटा वीडियो और उनसे छोटे छोटे ब्रीफिंग में चाहता हूँ आपको हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ सवाल पूछ सकते हैं, चाहे तो मीडिया के साथी बाद में भी उनसे बातचीत कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रीफिंग। तो स्टेज पर शीजा अली, सुख सागर, यश पटवाल, मुस्कान सोनी, मयंक शुक्ला, वासु अग्रवाल, दिव्यांशी, हर्ष एंड यश गुप्ता। ये सभी 9 ग्रुप लीडर्स हैं अपने अपने ग्रुप्स के, जिनका मैंने जिक्र किया। आतिशी, इफ यू कैन कोऑर्डिनेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्रेस ब्रीफिंग से डिप्टी सीएम की नहीं है, इन डिप्टी सीएम की और इन 9 यंग एंटरप्रेन्योर्स की है और इनके दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर एंटायर टीम्स। आप लोग प्लीज बैठिए। अभी हम जो इन लोगों ने अपने अपने पायलट प्रोजेक्ट सीड मनी से किए हैं, हमने हर पायलट प्रोजेक्ट पे एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद जो भी उस ग्रुप के लीडर हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो छोटे से अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे अबाउट देयर प्रोजेक्ट। इसी तरह से 9 पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद फिर आप लोगों ने भी कुछ सवाल पूछने हों, इनमें से किसी भी, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जो सारे के सारे हमारे स्टेज पर भी बैठे हैं और ऑडियंस में भी बैठे हैं। इनको हमने नाम दिया है बिजनेस ब्लास्टर्स। तो कैन वी प्ले द लाइट्स को थोड़ा डिम कर दीजिए। So the first project, Home to Creations, making handicrafts out of waste material. अब हम उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। The main motive of this project was to be job providers, not job seekers. The inception of the Seed Money project was with a visit of our Honorable Deputy CM Sir and Education Minister. He asked students about their ideas regarding if they are provided with the seed money, what will they do? And it was very nice that the students shared some very exciting and novel ideas, which can be potentially developed into very successful and sustainable business models. शीजा will do the handicraft work, I'll do the chocolate work. हम दोनों ने ये decide किया, we'll go in our own way, but we'll stay united. I had some ideas in my mind, but I wanted to know that what is the demand of market. So I searched on internet, I found the trendy designs which are really popular nowadays. Keeping those in mind, I modified my designs. At first I thought I will be like the Dairy Milk owner. I went to 5 to 4 bakeries. I got ideas from them that I should get dark chocolate because market में mostly dark chocolate बहुत महंगी मिलती है. Also calories and fat. The main thing which I learned from this is we have to be very consistent. Like when we start a small business, the pitch we are starting, it should be very fluent. The biggest learning was
was that business is not as easy as it seems. At first, when we learned that we are going to do some business, we were like, it's easy peasy, we'll do this, we learned this much, but it was really hard. Market is like a sea, there are many different kind of fishes, and if you are there, so you need to deal with everyone. Now we are thinking that after this, we'll expand the business. If more people will get involved, it will increase our production in less time. I would like to go from street to street and work with women and teach them how to make chocolates if they are interested. Shiza? Good Shiza? morning, sir. Good morning, Yeah. ma'am. खड़े होके you can just share your experiences. आपको जो भी लाइट हैंडल कर रहा है आपको उसको ऑन ऑफ करना. प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा बिकॉज ये भी 6-7 और होगा. Firstly, thank you so much, sir, for having us here again. It was really long meeting you, but now finally we have interacted. We are feeling so excited and honored. Thank you. You can tell the press what was your experience. So we faced many things during this project. Lockdown was there. My partner Sakshi, she was a COVID patient. She fight COVID, and a lot of things happens. But the motive which we had is, as sir always says, we have to be job providers, not seekers. So me and my partner, we focused on housewives, because अब market में क्या होता है, जॉब करते हैं तो लोगों को मिल जाती है, स्पेशली बॉयज़ एंड यंग जनरेशन. बट दी हाउसवाइफ जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे कांट गो आउट एंड पुट अ होल डे इन ऑफिस. सो वी डिसाइडेड कि हम उन लोगों को घर पर ही जॉब प्रोवाइड करेंगे. जो 2 टाइप के वुमेन्स हमने बेसिकली कैटेगराइज करी थी, एक जो कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं और एक जो स्टिचिंग और इन सब कामों को ज़्यादा पसंद करती हैं. तो ये 2 ब्रॉड हमने कैटेगरीज रखी हैं, और उस हिसाब से अब हम सोच रहे हैं कि उन्हें फाइनली हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम लोग उनको एडवांस पे कर सकें और उन्हें वीडियोस से उन्हें सिखा सकें कि कैसे बनाना. थैंक यू शीजा. थैंक यू सो मच. जो हमारी नेक्स्ट बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है मूवीसाइट, जो 8 लोगों की टीम है, जिसके टीम लीडर है सुख सागर. इन लोगों ने मोबाइल फोन्स को रिफर्बिश करके उनको बेचने का अपना एक बिजनेस खड़ा किया था. कैन वी डिम द लाइट्स प्लीज? लाइट्स डिम कर दीजिए. राइट. Idea for the EMC project was we will sell mobile accessories and refurbish phone at a very reasonable price so that everyone could buy it. हम 12 refurbish phone सेल कर चुके हैं और कुछ मोबाइल एक्सेसरीज हमने सेल करी है, जिनका सेलिंग प्राइस था 30,950 और जिसमें से हमको प्रॉफिट हुआ है 21,540. रिफर्बिशिंग के लिए हमें जो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी थी वो था कि जब हम कोई फ़ोन खरीद रहे हैं जो ख़राब है, बाद में सेल करेंगे तो इसके बीच में कहीं हमें घाटा ना हो. गलियों में जैसे जीरे वाले आते हैं, उन्हें दे देते हैं, तो हमने उनसे कांटेक्ट करा कि आप उन्हें ना देकर हमें दें, हम जीरे से ज़्यादा आपको कॉस्ट देंगे, जिसमें हमें भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला था. हमने एक शॉप ढूंढा, वहाँ हमने कांटेक्ट किया कि हम यहाँ रिफर्बिशिंग फ़ोन करेंगे, आपके इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. टीम सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस के अकॉर्डिंग बनी है. जैसे किसी को कंटेंट मैनेजमेंट अच्छा लगता है, उसने कंटेंट बनाए प्रमोशंस के लिए, कोई सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है. वन ऑफ अ मेंबर इज गुड एट रिफर्बिशिंग ऑल, सो ही इज रिफर्बिशिंग द फोन. आई मेड एन ऐप एंड वेबसाइट. आई एम डूइंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ एवरीवन्स चॉइस. वी विल फॉर्म अ टीम. हमने सब बच्चों की स्पॉट एनालिसिस कराया
और उनमें से बताया गया कि आपके अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आप आगे जाके आपको ऐसा एंटरप्रेन्योर बन के काम आएंगी। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें को ये मौका दिया, मैं चाहूँगा कि और गवर्नमेंट्स भी इस देश के युवाओं को और इस यूथ को ऐसा मौका दिया जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म को इस दुनिया में प्रमोट किया जाए। लाइट साउंड कर दो और हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए सुख सागर बोल रहे हैं, उसके बाद एक साथ वीडियोस बताते हैं। सर सबसे पहले थैंक यू सर हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर एक्सपीरियंस सर हमारा मतलब स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि ये हार्ड होगा, हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इसके साथ चलने लगे हमें पता लगने लगा कि ये आगे के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। हमने इसमें काफ़ी कुछ सीखा भी, जैसे हमें मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमने स्टार्ट करा, बाद में डीलर से कांटेक्ट हुए तो हमें पता लगने लगा कि मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। हमें इसमें कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे, कई अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग आइडियाज़ भी थे। हमने इसमें पता करा कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले हमें उसकी नीड पैदा करनी होगी, तब कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। और दूसरा यह हमें दिखाना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट किसी से अच्छा है और सस्ता है। You can play the videos, Yeah. 6 more videos. Yeah. तो हमारे पास अभी 7 वीडियोस हैं, तो हम उनको 7 वीडियोस को एक बार एक राउंड में प्ले कर देते हैं, देन यू कैन द प्रेस कैन इंटरैक्ट विद द एंटरप्रेन्योर्स। लाइट ऑन ऑफ करने में इतना टाइम लगता है। We live in the age of trend setters. सबको ट्रेंड्स पसंद आते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपना पर्सनालिटी शो करें सबको। हम प्रिंट ऑन डिमांड में काम करते हैं। जब हम पे कोई कस्टमर हमारा कुछ ऑर्डर आता है तब जाके हम प्रिंट करके कस्टमर को टी शर्ट या एक्सेसरीज प्रोवाइड करते हैं। वी आर अ टीम ऑफ 9 पीपल। हमने सबने अपने पार्ट्स डिवाइड करे, लाइक हमने अपने काम डिवाइड करे। डिज़ाइनिंग वॉज समवट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू। हम सब डिज़ाइन बनाते थे, हम डिज़ाइन ऐसा बनाने का सोचते थे कि ताकि हम खुद ले सकें हम टी शर्ट्स। मार्केटिंग वालों का काम था लाइक कस्टमर तक रीच आउट करना। रिसर्च टीम का काम ये था कि रिसर्च टीम मार्केट टू मार्केट जाए, कस्टमर्स टी शर्ट वेंडर और मग वेंडर से पता करें रेट क्या चल रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्राइसेस एंड व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटी। जब हम मार्केट वगैरह गए हमें टी शर्ट्स हमें सिंगल क्वान्टिटी में नहीं मिल रही थी, हम पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट मनी था 9,000 रुपीज़। तो वी हैड अ मीटिंग विद बिजनेस कोच, जिससे हमें आइडिया आया जो हम अमाउंट एडवांस में कस्टमर से लेते हैं उससे हम यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे फॉर बाइंग रॉ प्रोडक्ट्स, और जो हमारा सीड मनी था हम उसको डिलीवरी के लिए यूज़ करते थे। When Manish Sisodaya visited our campus and pitched this project, wherein we could help children to work on their entrepreneurship projects, so I could connect it to my mission that I wanted to help individuals in this country to achieve their business ambitions. हम चाहते हैं कि मार्केटिंग में हमारे साथ और लोग जुड़ें जो कि हमें हेल्प करें कस्टमर तक रीच करने में। डिज़ाइनिंग टीम पे और लोग जुड़ें जिससे कि हम एक टाइम पे बहुत सारे डिज़ाइन बना सकें। हमारा ये ड्रीम है जो हमारी यंग फैमिली है इसे हम और बड़ी फैमिली बना सकें।
कॉटेज, इसमें हम हैंडमेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी इस हॉबी को हम अपना पैशन बनाएं, इस पे बिजनेस स्टार्ट करें। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सबसे बड़ा ये चीज़ चली कि हमें बिजनेस कैसे करना है। जो मेरी पार्टनर खुशी है, वो लोगों से बात करती थी, वो कन्विंस करती थी कि वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताती थी, उनसे ऑर्डर ले देती, फिर उनको डिलीवर करती थी। मेन चैलेंजेस ये था कि बहुत जल्दी लोग हैंडमेड ज्वेलरीज नहीं देते, उनको जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी होती है ना, वो उनको चीप पड़ती है, और जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो थोड़ी महंगी होती है। बहुत से लोग तो पहले कह देते थे कि हमें ज्वेलरी चाहिए, फिर बनाती है उनके ऑर्डर पे, फिर वो कहते हैं हमें पसंद नहीं आई। तो हमारे एक बिजनेस कोच था, उन्होंने हमें बताया कि जब बिजनेस करते तो ऐसी चांसेस आते हैं कि लोग तुम्हारे कोई चीज़ को पसंद भी करेंगे, नापसंद करेंगे और लटाएंगे। तो आपको अपना ये सब रखना चाहिए पहले से कि अगर ये कैंसिल होता है तो हमारे को कितना लॉस होगा, अब अपनी रेट उसको बढ़ा के देना चाहिए शुरू से ही। Our role mainly of the teaching faculty and me as a head of the institute was to be a facilitator. And we pose also a lot of challenges to them. Like it has not been a very easy cake-way journey for them. So we wanted to ensure that the children are convinced about what they are thinking. हमारा क्राफ्ट कॉटेज को लेके ये ड्रीम है कि अभी तो हम अकेले कर रहे हैं, पर हम धीरे धीरे इसको बड़े स्केल पे करें और लोगों को हमारे साथ जोड़ें, और आगे जाकर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो और लोग हो तो हम एक अपनी एक्सपोर्ट कंपनी भी खोलना चाहेंगे। Project was all about providing artworks. You can get your portrait made from us. Abhishek and Sakshi are sketch artists. Rahul lives in an area which is a market area, so he would provide materials and he would do the delivery work. I will handle the social media handles, I will get orders and the management work. We all were getting salary from the company. Other than that, if I get order, then 20% would be my commission money. So that everyone in the team, like all four of us, try करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेके आए। जब हमने इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करा तो द मेन प्रॉब्लम जो थी दैट वाज द कोविड वायरस। People were not interested in purchasing items like portraits and drawing. टीचर्स के ओपिनियन को लेकर हम एज अ ग्रुप, एज अ टीम हम लोग डिस्कस करते थे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। My motive was to guide them in such a way so that they can keep their morale high. और ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के स्किल्स को डेवलप करने का था, उनकी मार्केट स्किल्स को डेवलप करने का था। सो आई ऑलवेज कीप दैट इन माई माइंड कि स्टूडेंट्स ही ये सारा काम करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें। We divided fund into 3 parts. The 25% was acute fund, जो हम यूज़ करते हैं, जो अभी हमें सामान वगैरह लेना था. The rest 25% was reserve fund, and the rest 50% was emergency fund. We also made some sale vouchers periodically. We published them on our social media handles, and from this process we get orders. If our company gets chance in future and gets more investment, then we would like to have our own art studio. We would like to hire more and more artists and also have some good artists to train local people. They can also be self-reliant.
the idea of it is like just like carpooling. When you don't need 4 screens for an OTT subscription, you can just buy 1 screen from us in a very cheaper price. Name of our project is Ionods. हमने आयन कैनवा से ले लिया और ऑल्ट्स क्योंकि वो ऑल्टरनेट वर्ड था तो हमने दोनों को मिला के आयनोड्स बना दिया। हमने अपने कोर्स से बहुत कुछ सीखा अबाउट फिजिबिलिटी, अबाउट मार्केटिंग, हम पीपल को कैसे रीच करते हैं, उनसे कैसे बात करी जाए, कैसे सेल्स करी जाए, कैसे पेशेंट रहना चाहिए एक बिजनेस में। We prepared a survey of 50 questions related to what are the choices of consumers, and then when we got responses, we purchased OTT subscription, and after purchasing, we were able to sell. ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। I have always wanted to try something like this, but when government provided me support, I was finally able to do it, and it will help me a lot in future because when I will want to try something new, I will have the experience of the risks involved. जब भी मैं ये काम करती हूँ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं बिजनेस के लिए काम करती हूँ। आगे किसी चीज़ में ना जाके हमने पेंटिंग चुना ताकि हमारी एक हॉबी भी साथ में रहे और हमें उस काम को करने में मज़ा भी आए। जब हमारा आइडिया सिलेक्ट हुआ था तो जो सीड मनी थी वो जो हमारा अकाउंट जिसमें हमारे स्कूल रिलेटेड सारी मनी आती है स्कॉलरशिप की, ड्रेस बुक्स की, उसी में पर स्टूडेंट 1000 रुपीज़ आया था। हमें सिर्फ ये पता था कि पेंटिंग बनानी है, बेचनी है, पर वो जो पूरा प्रोसेस था हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। कोच ने हमें ये बताया कि हम हमारी जो ये हॉबी है हम उसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे जो कोच थे ना उन्होंने भी बताया था कि पहले पेंटिंग्स बना के एकदम बेचना नहीं है, उसको प्लानिंग के साथ कैरी ऑन करना है। मैं ये चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी ऑलरेडी टैलेंटेड है इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करूँ और उनके आर्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल बना सके। हम एक दिन सेट करते हैं हफ्ते में, जैसे एक दिन, उस दिन हमने और कुछ काम नहीं करना है। मिनी मेरे घर पे आती है या फिर मैं उसके घर पे जाती हूँ और पूरा दिन मार्केट में स्पेंड करते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिल सकती है, कहाँ से नहीं। हमारे पास 2000 की सीड मनी थी तो हमने उसको इन्वेस्ट किया और हमने स्मॉल साइज़ की पेंटिंग बनाई जिससे कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। जब वो हमारी सेल हो गई थी उसके बाद हम लार्ज साइज़ पे आए थे। पहले 4-5 डिज़ाइन बनाई, फिर उसके बाद हमने लोगों को दिखाई, उनको पसंद आई और उसके बाद बोला कि अगर आपको ये चाहिए तो ये बिल्कुल अवेलेबल है, वरना आप अपनी ऑर्डर बेस्ड पेंटिंग भी दे सकते हो कि आपको कैसी पेंटिंग्स चाहिए। After being the part of this project, I will say that entrepreneurship is not just a project or a subject, it's a way of living. अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करूँ तो वहाँ मैं बस उतना ही देर काम करूँगी, 8 घंटा, वो भी अपने दिमाग को ख़राब करके कि बस अब काम करना है ये सोच के। बट अगर मैं इस फील्ड में जाती तो मैं बिल्कुल भी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मैं सोचूंगी कि थोड़ा और इन्वेस्ट कर दूँ, थोड़ा और इन्वेस्ट कर दूँ। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं ये बोलने से कि तुम्हें बस यही आता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट अगर उनको मिल रहा है ना तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनसे कि तुम्हें बस यही जो आता है ना तो बस यही को ऊपर उठा दो तुम और फिर बता दो बस यही से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम कंपोस्ट की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ यूनिक आइडिया। हमने रिस्क लिया, हमने नॉर्मल प्रोडक्ट को लेके उसको थोड़ा और डेवलप करके उसे और थोड़ा इनोवेट करके उसे एक न्यू प्रोडक्ट की तरह पेश करके हमने अपनी सेलिंग करी। जब हमारे स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम आया, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें इंकरेज करा कि जो हमने अपने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए होम मेड 100% नेचुरल कंपोस्ट जो बनाया था
we can take that as a business in this curriculum. Our seed money was directly transferred in our bank account. When we make our compost, we use the dig pick method for our economics project, which is a really long process, like 30 days to 40 days it takes. But for our EMC project, we need to cut off this time, like from 40 days to 20 days. So we use specialized bucket method and earthen pots to make our compost. हमने जो अपनी कंपोस्ट बनाई है उसको हमने मल्टीपर्पज इसलिए कहा है क्योंकि हमने नॉर्मल सैंड नहीं रिवर्स सैंड यूज़ करा है और हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें नीम के बोन मील एंटी फंगिसाइड फॉर्म ग्रेनुअल्स वो हमने सब इसके अंदर मिलाया। आप किसी भी प्लांट में अगर इसको आप डालेंगे तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब इसमें अवेलेबल होंगे। जो एबी का आइडिया था वो यही था कि हमें नेचर को वापस लाना है, जितना हो सके हमें अपने बस ग्रीन को फैलाना है। स्पीकर का प्राइस 299 रुपीज़ रखा जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है बाकी स्पीकर्स के मुकाबले और हमने 6 मंथ की वारंटी दी थी इसमें और हमारे अभी तक 14 स्पीकर बिक चुके हैं और 3 के ऑर्डर हैं। Idea popped up when we were all having online classes. So online classes we took on our phones and definitely the speakers on the phone were not high enough. So हमारा आइडिया था कि हम कॉस्ट इफेक्टिव स्पीकर्स बनाए which will be of high quality. जो स्पीकर की कॉस्ट हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखने की कोशिश की उसके लिए हमने जो भी हमारे कंपोनेंट्स खरीदे वो होलसेल मार्केट से खरीदे। तो जो हम क्लासरूम में सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वो तो है ही लेकिन जब हम मार्केट में गए तो हमने देखा हमें कहाँ पे कितना स्पेंड करना है, कहाँ से कितना हमें लॉस हो सकता है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो वो जो हमें सीखने को मिला वो लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था। हमारा जो स्पीकर है वो अफोर्डेबल तो है उसके साथ उसके कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। वो हमने उसमें वुडन केस का यूज़ किया है प्लास्टिक की जगह। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक स्पीकर की जानकारी पहुंचाना। इसके लिए मैं फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पे डालती थी और लोग मुझसे पूछते थे, क्वेश्चन करते थे, तो मेरा काम था उनको रिप्लाई करना। तो जब हमने देखा कि हम इतने छोटे स्केल पे अच्छा प्रोडक्ट और प्रॉफिट बना सकते हैं तो अगर हमारे पास और इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हो तो हम कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील हो सकता है। लाइट्स ठीक से बिल्कुल लाइट ऑन कर दो। सो बेसिकली ये आपने सारे वीडियोस देखे और इसलिए यहाँ ब्रीफिंग रखी क्योंकि ये सब बच्चे आपके बीच में हैं। ऐसे 3 लाख बच्चों को रादर इस साल तो ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, 3.5 लाख बच्चों को सरकार इस बार 2-2 हज़ार रुपये देगी और इसी तरह से बच्चे अपने ग्रुप्स बना के छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप्स बना के अपने बिजनेस सेटअप करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जब ये आगे पढ़ेंगे तो हमारा आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी उसका एक प्रोग्राम रहेगा ताकि ये अपने उस बिजनेस आइडिया को आगे भी बढ़ा सके। लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये 3 लाख बच्चे जो अब हमारे 11वीं-12वीं में हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि या तो इनको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर ये नौकरी करने भी गए तो वो नौकरियां करेंगे जो इनके पीछे आएंगी, बल्कि ये नहीं भागेंगे उनके पीछे। मुझे पूरा भरोसा है। एंड आई थिंक जो दिल्ली के एजुकेशन रिफॉर्म में हम बात करते हैं कि अच्छी बिल्डिंग बन गई, टीचर्स विदेश चले गए, 90% 80% रिजल्ट से आते आते 100% रिजल्ट आ गया, मैं उस सब को उपलब्धि नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर हम ये सफलतापूर्वक कर पाए दिल्ली के सभी बच्चों के लिए तो एजुकेशन में हमारा काम सफल होगा। नहीं तो बाकी सब तो फैसिलिटी देने का काम है। अच्छी बिल्डिंग बनाना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना, अच्छे रिजल्ट लाना, ये बहुत बेसिक काम है।
असली काम है कि क्या हम बच्चों को यहाँ ला के खड़ा कर सकते हैं। हमने अपने आप को चैलेंज दिया है कि हम दिल्ली के सारे बच्चों को यहाँ ला के खड़ा करेंगे कि उनको नौकरियों की लाइनों में न लगना पड़े, नौकरियाँ उनके पीछे भागे या वो खुद नौकरियाँ निकाल के अपने हाथ से दें। मैं एक चीज़ बिफोर मीडिया इंटरेक्ट्स विद देम, क्योंकि मेरा भी थोड़ा इंटरेक्शन सबके साथ में है, आप में से कितने लोग एक्चुअली खिचड़ीपुर या आसपास में स्लम्स में वहाँ रहते हैं? खिचड़ीपुर गांव में 6-7-8 ब्लॉक के स्लम्स में या उससे आगे कितने लोग रहते हैं उधर स्लम्स में रहते हैं? और कहाँ आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर क्विकली लीडर्स बता सकें आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? हाँ, My father is कॉन्ट्रैक्टर। So businessman. So my father is private sector. My father is trader of rice. My father works in Dalibra school. Job करते हैं private company. Sir, my father is businessman. Sir, he is himself an entrepreneur. Same, he's an entrepreneur. So ये इनकी बैकग्राउंड है, बाकी सबकी भी बैकग्राउंड है। नाउ यू कैन रियली इंटरेक्ट विद देम। आज प्रेस ब्रीफिंग इनकी है, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस। एक सवाल पहले आपसे है, ये जो बिजनेस कोच है इनकी क्या भूमिका है? किन लोगों को आप लोग यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं कि ये इनके बिजनेस कोच बने? ये क्योंकि पायलट था तो टीचर्स को भी बहुत आइडिया नहीं था, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी के MBA के बच्चों को रिक्वेस्ट किया कि आप इनको अगर गाइड कर दें यहाँ तो ये यूनिवर्सिटी के DTU के बच्चे थे जो ईस्ट कैंपस के, वो वहाँ खुद MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। So can we listen from students? हाँ जी, Students can talk about their projects. हाँ बिल्कुल। जैसे पहले तो बच्चे ने बोला था, बाकी बच्चे भी बोले। हाँ, इन्होंने अभी जब आपको डिटेल देंगे तो इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स के नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखे थे, आपने देखा होगा। तो सो अभी हमारे दो बिजनेसेस ने अपना प्रेजेंटेशन कर दिया था। सो नाउ यश पटवाल फ्रॉम द इंक फैमिली, जिनका टी-शर्ट्स और मग्स का प्रिंटिंग का बिजनेस है, अगर आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। Good afternoon all. Thank you for providing this opportunity. This is Yash Patal from Ink Family. Basically our work was to provide customized item to customers. Maybe it can be t-shirts, mugs, keychains, etc. It can be any customizable product. हमारा बेसिकली काम हम ये चाहते थे कि लोग आजकल ट्रेंड्स वगैरह पसंद करते हैं एंड लोगों को पसंद है कि अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी ऐसे किसी चीज़ से या फिर टी-शर्ट्स पे कुछ लिखवा के लोगों तक पहुंचाएं। आजकल जैसा ऑनगोइंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, बचपन का प्यार, ये दिल मांगे, इस पर हम ट्रेंड्स पे काम कर रहे थे। लाइक ये सब ट्रेंड्स लोगों को पसंद आते हैं एंड एज अ फनी वे एक्साइटमेंट लोग ये लेना पसंद करते हैं। जैसा और लोगों को बर्थडे गिफ्ट्स टी-शर्ट्स पे उनकी फ़ोटो या फिर मग पर एनीथिंग, कोट वगैरह भी अगर आजकल लोग यूज़ करते हैं, मग्स तो सब यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई भी सुबह वेकअप उठता है तो ही और शी कैन सी द मग एंड बी मोटिवेटेड फॉर द होल डे। की चेन्स होते हैं, लाइक आजकल सबके पास कार तो होती है नॉर्मली एंड होम डोर्स या लॉक की चेन्स, तो उस पर अपना कोट या फिर एनीथिंग दे वांट टू बी प्रिंटेड ऑन द आइटम, कुछ भी प्रिंट हो सकता है। और एक्सपीरियंस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, चैलेंजिंग ऑल्सो बिकॉज वी वर अ टीम ऑफ 9 मेंबर्स। सबको इकट्ठा करना एंड सबका पार्टिसिपेशन होना, इट वाज सच अ चैलेंजिंग मोमेंट। और सबका रिपोर्ट तैयार करना कि कौन किस हफ्ते किस वीक क्या काम कर रहा है। एंड इट वाज अ कोविड टाइम ऑल्सो, प्राइम टाइम ऑफ कोविड, तो इट वाज समवट लाइक कि हमें कस्टमर वेंडर से डील करना भी थोड़ा मुश्किल था बिकॉज स्टार्टअप्स उस टाइम पे हो रहे थे बट कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा था। हमारा बेसिकली हम ये चाहते थे कि हम एक प्रिंटर अफोर्ड कर सकें सीड मनी से, बट प्रिंटर वाज समवट वेरी कॉस्टली, तो हम वो भी नहीं ले पाए। तो हमें कोलैबोरेशन एक बेस्ट चीज़ लगी जो हम कर सकते हैं वेंडर्स के साथ, तो कोलैबोरेट किया। ये हमें पता चला कि टी-शर्ट्स सिंगल क्वांटिटी में थोड़े कम रेट हैं, मतलब सिंगल क्वांटिटी में ज़्यादा रेट हैं एंड बल्क में थोड़े कम। तो हम बल्क में काम करना, इट वाज सच अ चैलेंजिंग मोमेंट। हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर हम बल्क में चीज़ें ले लें और वो सेल ना हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सिंगल प्रोडक्ट्स लें, बट सिंगल प्रोडक्ट्स के रेट्स ज़्यादा थे क्योंकि हम प्रिंट ऑन डिमांड में काम करते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम तभी जाके प्रिंट करते हैं। तो प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं, तो अगर आप दिखाना
बताना चाहें, so you can Thank you. The next, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था क्राफ्ट कॉटेज, जो 2 लोगों की टीम थी जो आर्टिफिशियल एंड हैंडमेड ज्वेलरी यूनिक डिजाइन्स के साथ बना रहे थे। तो मुस्कान इज द टीम लीडर, तो आप मुस्कान प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Good morning everyone. This is Muskan Soni from Craft Cottage. We made handmade artificial jewelries for women and men also. आजकल लड़कियों के साथ लड़के भी ज्वेलरीज पहनने लग गए हैं। तो we made handmade jewelry. ये ज्वेलरी बनाना मेरा शौक था पहले बचपन से ही, कि कुछ भी वेस्ट चीज़ों से ज्वेलरी बनाना जो ट्रेंड में। तो जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने और मेरे पार्टनर ने सोचा कि हम अपना एक बिजनेस इसको चालू कर सकते हैं। तो हमने इससे बिजनेस चालू करा और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इससे, क्योंकि हर कोई गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरीज नहीं खरीद सकता। तो हमने सोचा कि हम हैंडमेड ज्वेलरीज बनाएंगे, और कुछ लोगों को ये मशीन्स की ज्वेलरी भी पसंद नहीं आती, उनको हैंडमेड ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाई, और हमने जैसे कि कोविड में लोगों ने हर चीज़ खरीदना बंद कर दिया था क्योंकि उनके पास अपने खाना नहीं खरीद पा रहे थे। वो कह रहे थे हम आपकी ज्वेलरीज कैसे खरीदें। तो हमें काफ़ी मुश्किल हुई कोविड में अपनी ज्वेलरीज बेचने में। फिर हमने सोशल मीडिया थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया के थ्रू हमने इसका प्रमोशन करा और ऑर्डर्स दिए। थैंक यू मुस्कान। इनकी ब्रांडिंग भी अपनी ब्रांडिंग दिखा सकते हैं। इन द मीन टाइम टैप एंड ड्रॉ से टैप एंड ड्रॉ जो पोर्ट्रेट्स का बिजनेस था उसे मयंक शुक्ला। Good afternoon everyone. First of all, I would like to thank Manish sir and our school for giving us this opportunity. Now I would like to explain about my business, what was our venture. This is Mayank Shukla here from the venture Tap and Draw. It was a group of 5 people, so all having different work in the group. We all just, when our idea was announced in our school that you all will be giving seed money to do some business, we all just came up together and worked upon an idea. As like we were having our artists Abhishek and Sakshi. They were already interested in drawing sketches, portraits, mandala arts and Madhubani paintings. We just came up with an idea that why not took it as a venture and go ahead. Then we just started working upon it and came up with a huge profit of 21,340. It is being updated after the last record which were given. Yes sir. So company अभी भी profit में है। Yes sir. Company sales are already going on. We have a gift for you also, Manish sir. Here it is. I would like to show you. The next group is Ionax and Vasu Agarwal is the group leader. Hello everyone. Sir, ma'am. My name is Vasu Agarwal and I am the leader of Ionauts. So, first of all, thank you for providing us this opportunity. I have always wanted to try something like this, as I told in the video, but I never had the investment and help from anyone. But when sir provided us seed money, it was a great help for us. So we basically sell or share OTT platforms accounts to people who cannot afford them. Our main difficulties in the project were that many people can buy those accounts at cheap rates from illegal sources, and even they can download them movies and series from platforms like Telegram. So that was our most difficult stage.
चलिए, thank you आसू. Divyanshi from Divine Creations. Good afternoon, namaste, and hello everyone. So this is Divyanshi from SOE Khishipur, and today I'm gonna present my seed money project Divine Creations under Entrepreneurship Mindset Curriculum. So हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं, एक मैं और एक विनीत. Just raise your hand. Yeah, she. हाँ. तो हम लोग साथ में पेंटिंग्स बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स. स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था कि डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में. आई यूज्ड टू ड्रॉ स्केचेस ओनली, बट शी टॉट मी आफ्टर दैट. हम लोगों ने साथ में काम करा, और व्हेन आई मेड अ पेंटिंग, माय फर्स्ट पेंटिंग, एंड इट वाज too good, and everyone motivated me, even our principal Seema ma'am, even my class teacher Kiran ma'am, she motivated me a lot. So मैं बहुत खुश हुई. तो मेरे पास मतलब मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, बट अभी टाइम नहीं है. So I want to mention 3 main points. पहला कि on the way of success there is always we, not me, क्योंकि मैं अकेले कभी नहीं कर पाती. Sir, ma'am, हमारी principal ma'am, and especially my class teacher, जो रात में 12 बजे 1 बजे भी हमारे लिए अवेलेबल थे. पहला पॉइंट ये था. और दूसरा पॉइंट, people say that failure shouldn't be an option, but after being the part of this project, after being an entrepreneur, I want to change this line. Failure should be an option, but according to me, giving up should not be an option. Because you know, when you fail, you get up, and when you fail, then you get up, and that keeps you going. And this is the यही पहचान है भाई entrepreneurship की. So thank you. Thank you very much. ये सिर्फ entrepreneurs नहीं है, philosophers भी हैं सब. Thank you. Heavy Naturals compost making से हर्ष अपने experience share करेंगे. Yes, ma'am. So, fresh hello to everyone, sir and ma'am. So, I'm the leader and coordinator of Heavy Naturals. So, when this project came in our school, everyone was making some innovative and very technical ideas. Like we will make speakers, we will do refurbished phones and all. But our team, like we are the group of 3 people. We thought that having a natural and like something which can help us to bring our green back to us. Like Delhi comes in the most polluted cities in the list. And जब हमने ये देखा तो हमारा मेन आइडिया यही था कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इनोवेटिव या फिर एक न्यू आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और आपके पास कोई सिंपल जो मार्केट में अभी भी है और आप उसी को डेवलप कर सकें उस आइडिया को इन अ न्यू वे, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं. हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि उनको भी एनकरेज करें कि आप ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है कोई आइडिया तो आप कुछ नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड थिंग वॉज, जब हमने ये आइडिया स्टार्ट करा प्रॉब्लम्स बहुत आई. हम नर्सरी वालों के पास गए कि हमारे मल्टीपर्पज़ कंपोस्ट है, वो बोले कि भैया हम तो काउडंग वाले यूज़ करते हैं, हम ये नहीं लेते. तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी आई. पर फिर हमने अपने बिजनेस कोच जो थे हमें जो मिले थे, उनका भी हर्बल गार्डनिंग और ऐसे उनका एक बिजनेस था, तो उन्होंने हमें समझाया और हमारे टीचर्स ने भी हमें हेल्प करा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं. और बाकी जो हमारा एक था कि लाइक एक बबल में हम थे कि मार्केटिंग बहुत इजी है कि बस प्रोडक्ट बनाओ, जाओ और सेल कर दो, हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप. वो बबल एकदम से बर्स्ट हुआ जब हम सच्ची में मार्केट में गए. तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. और जो स्पीकिंग स्किल्स हमने सीखी, क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स की तरह नहीं, अब हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह फर्म से बात कर रहे थे जो वेल एस्टेब्लिश फर्म है कि यस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हेवी नेचुरल कंपनी, सो आई एम द लीडर ऑफ दैट कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी. So that was the great experience. And finally, ma'am, we have a so this is a gift package of the compost. And this is an indoor plant. Its name is Parrot Nemesis. Thank you so much. and finally Yash Gupta of Speaker Stirs. Good afternoon everyone. First of all, thank you for giving such a great opportunity, sir. And जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा था कि हम
वो लॉकडाउन की सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, और जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें मतलब बच्चों को बहुत इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि ईयरफोन्स कॉन्टिन्यूसली लगाना तो मतलब कान को थोड़ा मतलब डैमेज तो होता था। इसी वजह से हमने ट्राई किया कि हम ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे और हाई क्वालिटी में बनाएंगे। उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम सर्वे करें पहले, सबसे पहले, क्योंकि ऐसी किसी चीज़ में नहीं जा सकते। तो फिर हम मार्केट में विजिट करा, हमने वहाँ पे देखा कि जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे सोनी है, JBL है, वहाँ पे स्पीकर छोटे से ही होते हैं बट 3000 5000 की रेंज में होते हैं। तो हमने मतलब डिसाइड किया कि हम लो कॉस्ट पे बेस्ट क्वालिटी के स्पीकर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद हमने सबसे पहले हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, एंड देन फिर हमने मार्केट विजिट करके बेस्ट जो मतलब इक्विपमेंट्स हमें मिल सकते थे उसके लिए हमने विजिट किया, और पूरा एक दिन तो हम लोगों ने खाली मार्केट में सर्वे किया था कि कहाँ पे कौन सी बढ़िया है। उसके बाद अगले दिन हमने मतलब जाके बाई किया था, और इसमें मेंटर, हमारे जो मेंटर थे ईशान सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, बिकॉज वो भी पूरे दिन हमारे साथ कनेक्ट रहते जब हम मार्केट विजिट करने गए थे। एंड देन उसके बाद स्पीकर हम लोगों ने जब बनाए, तो उसके बाद सबसे मेन जो हमारे लिए चैलेंज था उसको बेचना था। जब हम कस्टमर के पास जाते थे हमें थोड़े थोड़े फीडबैक्स भी मिलते थे कि मतलब कोई कहता था कि ये इसका लुक जो है इसका थोड़ा सही कर सकते हो, कोई कहता था कि आपकी क्वालिटी में मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी में थोड़ी सी मतलब लो है। उसके बाद हमें फीडबैक मिले, उससे हमने और अपने आप को मतलब अलग तरीके से इनोवेट करने की कोशिश करी स्पीकर को। तो अभी हम उसी पे काम कर रहे हैं, और हमारे आगे जर्नी और ग्रेट, थैंक यू सो मच। बाकी अगर हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स से किसी के भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज। माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन फॉर यश गुप्ता's team and शिव कुमार's team। आप दोनों का प्रोजेक्ट काफ़ी टेक्निकल है, where you working with gadgets and hardware। तो आप लोगों को क्या स्कूल में सिखाया जाता है? How did you know how to create speakers and to work with them? मैम एक्चुअली हम लोगों ने मतलब जगह डिसाइड किया था, तो हम लोगों ने जाके मेरे घर के पास बेसिकली जो स्पीकर्स वगैरह बनाते थे एक फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने पहले देखा था कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद हमने इसको मतलब बनाना स्टार्ट किया था। और शिव कुमार का क्या? शिव सागर, सॉरी, सुख सागर, मूवी साइट, मूवी साइट। उनका सवाल यह है कि आपको पहले से आता था मोबाइल रिपेयर करना, या अचानक ये आइडिया आया तो कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी? जब ये आइडिया आया था तो मुझे थोड़ा बहुत आता था, जैसे फोल्डर चेंज करना, जैक वगैरह डालना, लेकिन बाद में मेरे एक फ्रेंड है वो रिपेयर करता था, मैंने फिर उसके साथ और ट्रेनिंग ली, अब मैं फाइनली कर लेता हूँ अच्छा लगता है। मेरा सवाल सभी 9 ग्रुप लीडर से है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस गेन किया और नॉलेज गेन किया, जो आपकी अपनी इनबिल्ट नॉलेज है। क्या आप इसको आगे कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे जब आपकी टीम स्कूल से बाहर आएगी? विल यू रिटेन, आप लोगों में से कौन लोग रिटेन करेंगे कंपनी? विच इज़ ऑलमोस्ट 50%, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। ये भी टीम लीडर्स तो सारे ही हैं। हाँ, वही टीम लीडर सब बता दे तो उनके बच्चे समझ आ जाएगा। और मनीष जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बट विल दिल्ली गवर्नमेंट बी इंटरेस्टेड इन इनकॉर्पोरेटिंग देयर कंपनी एज ए PLC और प्रोप्राइटरशिप? तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि दे कैन organize themselves lot better once the knowledge that you have given and the opportunity that you have given that can be translated into actual business। ये एक प्रोटोटाइप है, but it can be turned into that। यदि आपकी सरकार यदि इनको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करा दे तो that can be lot easier। अभी गवर्नमेंट स्टार्टअप पॉलिसी पे काम कर रही है, और मतलब ये भी कुछ एक आध महीने के अंदर अंदर हम लोग स्टार्टअप पॉलिसी लेके आएंगे। उसमें हो सकता है आपके इस वाले सवाल का जवाब हो, लेकिन एज ए मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मुझे लगता है कि ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म है जिसकी ज़रूरत थी। कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉमर्स या मार्केटिंग, MBA, इन सब की डिग्री देते हैं। मैं वो मानता हूँ कि ये एक बहुत शानदार ऐसी इमारत खड़े करने जैसा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अभी ये माइंडसेट जो लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग सकता है आंसर, बट बिकॉज आई वर्क ऑन दिस फिलॉसफी की यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में मैं बात करता हूँ तो ये बात आती है बार बार, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग दिस। एक तो जैसे मैंने बोला कि जॉब्स बहुत बड़ा इशू है, और हर बच्चा जाके, मैंने दिल्ली के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल से लेके अपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों से पूछा है, जहाँ 2000-3000 बच्चे बैठते हैं, कि आप में से खासतौर से जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं जिनके पास कुछ अपना प्लान होता है,
कितने लोग आप नौकरी करेंगे और कितने लोग बिजनेस करेंगे? 98% बच्चे हमेशा ये कहते देखे हैं मैंने कि जी हमारा अभी आगे का जॉब प्लान तो है, बिजनेस प्लान हमें नहीं पता। तो अगर हर बच्चा जाके जॉब सीकर की लाइन में ही खड़ा होगा तो जॉब प्रोवाइडर कहाँ से आएंगे? और एज ए नेशनलिस्ट, एज ए पर्सन हु लव्स कंट्री, मैं चाहता हूं कि हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, और देश की इकोनॉमी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक हम अपने टैलेंट को अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में यूज नहीं कर सकते। हमारा बच्चा जब नौकरी ढूंढने निकलेगा, हमारे देश में नौकरियां मिलेंगी नहीं तो दुनिया की वो देश जो नौकरियां पैदा कर रहे हैं वहां नौकरियां करने जाएगा। तो इसलिए हम इसको पुश कर रहे हैं। इसके पुश करने में हमारा प्लान, क्योंकि हम हर साल लगभग 1.5-2 लाख बच्चों को 1.5-2 लाख बच्चों को हर एज ग्रुप में, माने 11th-12th के, ये पूरा पाठ्यक्रम चलता है 9th, 10th, 11th, 12th, सीड मनी का प्रोजेक्ट चलता है 11th, 12th में। 11th, 12th के बच्चों को हर साल हम उनकी कंपनियां बना के इस तरह से गवर्नमेंट में इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे वो मुझे नहीं पता कितना फिजिबल है। स्टार्टअप पॉलिसी में जरूर उसको कवर करेंगे, लेकिन हर बच्चा इस लेवल पे चला जाए, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ इन बच्चों का दिख रहा है, इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे चला जाए, ये हमारा टारगेट है। I have a question for Mayank Shukla of Tap and Draw. Since you mentioned your profit margin is pretty big, Yes, and for the fact that there may be many people who draw sketches, right? So how did you manage to make such a huge thing, and how did you actually start doing it? Because there are many people who draw and sell stuff, right? So how There are many people who draw portraits, but that all also depend. The quality is what that matters the most. Like if you can see our portraits, we can have a lot of samples. When you would see them, then you can really get the difference by yourself. That what is the difference in buying this portrait and why to buy this only. You yourself will be convinced. I didn't have to say upon that. That you can get convinced by our work only. So did you start for initial selling? Did you start with people that you knew, or you just directly went to the market? Ma'am, actually we were having our two artists together, and I live, Rahul and Vipul lives in a market area. I am the management and accountant of the team. So we know where is the market, and we just, with the help of our teachers, our business code and help of them, we just reached out the market area and contact, and we also take help of our teachers. Our teachers were also kind of advertising for all this help. And also we have our social media handles. You can check Tap and Draw on Instagram. Yes, ma'am. It would be on first search. If you just type Tap and Draw. Maybe Artist Abhishek and Sakshi. Just for your, Yeah. I'll Yes, sir. speak to them. आप कुछ बोलना चाहते हैं? You can answer. You can add to his answer anything you want to add. Sakshi. You can answer. You can add to this answer if you want to add. हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्केचेस एंड पोर्ट्रेट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये जो ऑर्डर्स पे काम कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मतलब मैं अभी से कर रहा हूँ। एक्चुअली 11th से मैं स्केचेस और पोर्ट्रेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि मतलब जो ट्यूशन वगैरह की फ़ीस है तो उसको घर वालों से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे मैं स्केचेस बनाता हूँ, ऑर्डर्स लेता हूँ और उसी पे करके अपनी ट्यूशन फीस खुद पे करता था। बट मेरे पे एक प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पे कोई गाइडेंस नहीं थी कि मैं कैसे इसको और अच्छा कर सकूँ। बट जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने जो पैशन एंड हैबिट है इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का, तो एवरीवन वुड टेक इट, तो मैंने भी किया। एंड मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने टीचर्स एंड सर और पेरेंट्स वगैरह सबको। Thank you. There are more questions, I think. One more question from Mayank's team only. They are the only one who have the idea of salary and commission. Yes, sir. How did that idea come to you people? Were you making enough money for paying out that amount? Sir, actually that idea came into my mind because I was thinking that this is a company we can have personal conflicts also. How to resolve that? So I took out the idea that if Abhishek is getting order, he would be getting 20% commission. If Rahul is getting order, he would be getting 20% commission, and all the else expenses would be managed by company only. It would be given by company. You can see one of our sketch. The quality one, the answer for the quality one. And
the salary was like that, we would be getting 10% or 2% of salary, that depends upon how much order we are getting, and 20% commission was there. So so all of us just like to get more and more orders instead of just depending on salary only, and not like that if we aren't getting orders we just lost our motivation and stopped working. No wonder now the generation in gas ki why we have named this business blasters. They are actually going to blast. Sir, it was your gift only. Thank you. और किसी का कोई सवाल? हाँ जी मोहित जी। सवाल ये है कि सब लोग काम ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, आम आदमी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सारा काम ही ऐसा कि कुछ भी खरीदना हो, बड़े बिजनेसमैन आपने पैदा कर दिए हैं। तो इन बिजनेसमैन के जो प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा भी आप कुछ सुनिश्चित करने वाले हैं कि इनको और अच्छा प्लेटफॉर्म जो जिसके जरिए इन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जो जहाँ तक अभी समझ आया है ये लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेसमैन के थ्रू, बिजनेसमैन के तरीके से। अगर क्या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इन तक लोग पहुंच सके दिल्ली सरकार के जरिए, कुछ ऐसा भी सोचते हैं? देखिए, इस पूरे जो आइडिया है इसकी स्पिरिट इनके बिजनेस में हैंड होल्डिंग करना नहीं है। बिजनेस में हैंड होल्डिंग करना इनका काम है। इनको जैसा कुछ बच्चों ने कहा, सीड मनी देना और इसको ऑफिशियल करिकुलम का हिस्सा बनाना, क्योंकि इनको बहुत कुछ पहले से सिखाया जा रहा था, लेकिन वो सारा टैलेंट की एक ऐसी दीवार की तरह से खड़ा था जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमारा काम है कि उसको सीड मनी देके इसको ऑफिशियल इनकी पढ़ाई का हिस्सा बनाना। उसके बाद मार्केट में जाना है, फेल होना है, पास होना है, ये इनका काम है। समन राइटली सेड कि फेलियर से, हाँ, कि अगर ये फेल भी होते हैं तो एज एन एजुकेशन मिनिस्टर आई एम हैप्पी इफ दे आर लर्निंग फ्रॉम फेलियर। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जाके सक्सेसफुल होगा तभी एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में या हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूप में लगेगा। फेल होंगे निश्चित रूप से। अभी तो एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट था, एक स्कूल का प्रोजेक्ट था। जैसे हम इसको 1000 स्कूल में कल इसको लॉन्च कर रहे हैं 1000 स्कूलों के लिए, जैसे हम इसको 1000 स्कूलों में लेके जाएंगे निश्चित रूप से मे बी कि 50% और मोर फेलियर निकल के आए। पर मेरे लिए एजुकेशन मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे फेल होना सीखे ना। अगर वो फेल होना सीखेंगे तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है, पर कम से कम सीखेंगे ना। ये मुझे एक बात बोलनी है I have blasters with me. तो जैसा कि सर ने बोला कि आप हमें नया प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड कराओगे, तो ये मतलब बीच में नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बट हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि सर ने जो हमें अभी ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है ना 1000 रुपीज़ देके, मतलब हमें मिलते थे बट हमारा दिमाग कहाँ चलता था ये खरीदना है वो खरीदना है। अभी हमने अपना दिमाग एक इनोवेटिव वे में करा, तो आई डोंट थिंक कि अब हमें एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, हम खुद पहुंच सकते हैं वहां तक, हम इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं। ये मनीष जी, एक सवाल ये है सारे टीम लीडर से कि आप लोग की जो बिजनेस थी वो कैश में बिजनेस है या कैसे कर रहे थे, या मोबाइल पे भी बिजनेस कर रहे थे, पेड कैसे आप लोग सारी बिजनेस का ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे थे? सर दोनों तरीके से था, जो मिल रहे हैं उनसे कैश और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन। और जीएसटी पे कर रहे थे? वो भी देखना पड़ेगा आपको। वो उनकी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस में शायद आपके बीच में अकाउंटिंग वाले बच्चे भी हैं ना, तो उनको सबको पता है कि बिजनेस थ्रेशोल्ड जो है एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंचने के बाद ही जीएसटी लगेगा। सर हमारा जो बिजनेस था वो बेसिकली डिजिटली था, तो जो हमारी पेमेंट्स थी वो ज़्यादातर पेटीएम, यूपीआई मतलब इनके थ्रू ही आती थी। कुछ पेमेंट्स हमारी इंटरनेशनली बीटीसी, बिटकॉइन में भी आती थी। Which is illegal. Bitcoin is illegal in India. क्या सर? Bitcoin is illegal in India. आप फंस जाओगे। सर Sir, I have a question from you. You said that sir, you said that GST वगैरह. You said that GST वगैरह. So I want to ask that are you thinking to buy anything from us? ये बच्चे भी यही रहेंगे, आप में से जो चाहे इनके मीडिया इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए पर्सनल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इन लोग